नमस्कार दोस्तों, भारत के समस्त 130 जनसंख्या रिपब्लिक डे का तैयारी कर रहे थे और सब खुश था कि चलो भाई ये 73वां रिपब्लिक डे है। और दोस्तों सबने जश्न मनाया। और बड़ी बात तो यह है, इसी मौका को धुना कर पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में जाके यूएन में जाके भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश किया। पाकिस्तान ने बड़े बड़े आरोप लगाए, बोला कि देखो भैया भारत बहुत बड़ा लोगों को मूर्ख बना रहा है, दुनिया समझ नहीं रहा है, दुनिया को सोचना होगा। भारत ने 1989 से लेके अब तक जम्मू कश्मीर में कम से कम 96,000 लोगों को मार दिया है। दोस्तों पाकिस्तान ने एक से बढ़कर एक अभद्र इल्जाम लगाया, यहाँ तक कह दिया कि भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, हर दिन हजारों मुस्लिमों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर में लोगों को पूरी तरह से अब हिंदू में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जो भी खासतौर पे बिहारी हो गया, यूपी के हो गया, फिर हिंदुस्तान में कहीं का भी लोग है, सबको ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर में ठूंस दे रहा है, उसे ज़मीन दे रहा है। भारत बहुत बड़ा कांड कर रहा है और दुनिया छुपा हुआ चुप क्यों है। दोस्तों पाकिस्तान ने तरह तरह का इल्जाम लगाया, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह भारत को भड़काया और अंत में भारत गुस्से में लाल होकर जो बयान दिया ना, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत ने यहाँ तक कह दिया कि ये आखिरी है और अंतिम है, हमारा धैर्य खत्म हो गया है, हमारा उम्मीद अब खत्म हो गया है, अब हम छीनेंगे पीओके, अब कोई उपाय नहीं है, ना तो खासतौर पर यूएन है ना कोई और है, अब हम पीओके को छीनेंगे, पाकिस्तान को जो करना है करके दिखाए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार भारत क्या क्या कहा। और पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, चीनी मीडिया में हल्ला बोल हो रहा है, आखिरकार भारत करने क्या वाला है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोग दोस्तों वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चल पाए कि दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है, भारत सोचता क्या है और कैसे हम महाशक्ति बनेंगे। दोस्तों चलिए देखकर हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं पाकिस्तान इतना झूठा, मक्कार, गद्दार, कायर, डरपोक, चोर, उचक्के, नलायक, आतंकवादी का मुल्क भिखारिस्तान दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान अपने आप को बोलता है महान है, लेकिन उससे खत्म देश कोई हो ही नहीं सकता है। ये कई बार दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थान ने रिपोर्ट छाप के बता दिया, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बात तो यार दोस्तों, पाकिस्तान जो चाल चल रहा है ना, उसी पे अब भारी पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने जो कहा ना, भारत को गुस्सा आया और भारत ने ओपनली सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट कहा कि देखो भैया पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, विश्वास मत करना, क्योंकि दुनिया में किसी भी आतंकवादी को देख लो आप, कहीं भी बम फूटता है, कहीं भी आम निर्दोष मरता है, कहीं भी ट्रेन उड़ता है या फिर फ्लाइट उड़ता है या फिर बड़े बिल्डिंग उड़ता है या फिर हजारों आदमी को बम से उड़ाया जाता है या फिर किसी का गला काटा जाता है, हर एक आतंकवादी का तार कहाँ से है? पाकिस्तान से। उसका संगठन या फिर ग्रुप का आदमी कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान आतंकियों का ये गृह हो चुका है, आतंकियों का अड्डा हो गया है, ट्रेनिंग केंद्र हो गया है। पाकिस्तान को आखिरकार हम लोगों ने आज़ाद क्यों किया? भारत से अलग क्यों किया? हमने कहा था कि पाकिस्तान अलग होगा तो वहाँ के लोग खुश होगा, लेकिन ये तो अलग ही दुनिया बना लिया, आतंकवादी का दुनिया बना लिया। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि इन पर भरोसा बिल्कुल मत करना। इन सब के अलावा भारत ने दूसरा पॉइंट जो कहा ना, पाकिस्तान सदमे में है। भारत ने पहले कहा कि पाकिस्तान वालों अब हरकतों से बाज आ जाओ, अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तुम्हारा आका खुद ही हमारे सामने में झुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इशारों में कह दिया कि चाइना को औकात में जो हमसे पंगा ले, तो तुम जिस चीन के बदौलत कूद रहा था, वो चीन तो खुद ही आज पीछे हट रहा है लद्दाख से, तुम्हें कौन बचाएगा। और पहले कह दिया भारत की, देखो जो तुम्हारा आका था OIC कंट्री, जी हाँ दोस्तों OIC कंट्री में 57 मुस्लिम देश है, 57 मुस्लिम देश में आज कम से कम 50 मुस्लिम देश है ना जो ओपनली भारत के समर्थन में रहता है या फिर चुप रहता है। जी हाँ दोस्तों, केवल 4-5 देश गिना चुना है, जैसे पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया। इन सब के अलावा दोस्तों पहले मलेशिया आता था, ये तमाम देश थोड़ा बहुत उछल कूद करता है, बाकी तो आज या तो भारत के समर्थन में है या फिर चुपचाप अपना तमाशा देख रहा है। तो भारत ने साफ कर दिया कि तुम्हें कौन बचाएगा, चीन तो भाग रहा है, वो ऐसी कंट्री चुप हो रहा है। और भारत ने अंतिम बात कहा, तीसरी बात क्या कहा, भारत ने कहा कि देखो भैया ये हद हो गया है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, ये बार बार पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगा रहा है, हमारा ही भूमि को हड़पा हुआ है, ये समस्त जम्मू कश्मीर ये हमारा है, चाहे पीओके क्यों ना हो ये भी हमारा है। और पाकिस्तान को ये आखिरी और अंतिम चेतावनी है कि तुम लोग पीओके से भाग जाओ, अगर नहीं भागोगे तो पीओके में हम सेना उतारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, हम लोग
जितना सामर्थ्य सब लगा देंगे और फिर पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, पाकिस्तानियों को जिंदा गाड़ देंगे, पाकिस्तानी का अस्तित्व मिटा देंगे। समय रहते यहाँ से निकल जाओ, अब की बार आर्या पार हो जाएगा, तुम्हें कौन बचाएगा। दोस्तों भारत ने इन 3 बात तो कहा ही, इन सब के अलावा भारत का एक और महत्वपूर्ण बात दुनिया को हैरान करने वाली है, क्योंकि भारत ने पहली बार ये बात कहा है। तो चलिए हम जानते हैं हुआ क्या है। भारत ने यहाँ तक कहा कि हमें अब किसी भरोसा नहीं। ये यूएन क्या कर रहा है, 70 साल में केवल तमाशा देखा है, हमेशा से केवल इधर का बात उधर करता है, कभी उससे कोई समस्या हल हुआ नहीं। भारत ने पहले कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहेगा तब तक हम ठोकते रहेंगे। भारत ने पहले कहा कि चाहे कोई भी हो, ओपनली आज बोल रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहेगा, हम ठोकते रहेंगे, कोई समस्या नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। और जो पाकिस्तान बोलता है कि भारत हमसे मिल के बात करे, बैठ के बात करे, मीटिंग करे, ये संभव नहीं, ये असंभव है। ये मीटिंग तभी होगा जब पाकिस्तान अपना गलती स्वीकारेगा और अपने यहाँ से आतंकवादियों को सफाया करेगा। ये जो लादेन था, जो अमेरिका को बुरी तरह से बर्बाद करने में तुला था, वो भी पाकिस्तान से मिला। भारत में जो मुंबई हमला हुआ, उसका भी आतंकवादी पाकिस्तान में है और उसका जो हेड है वो भी पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो आज अड्डा बना हुआ है, इसीलिए पहले वहाँ का जो वातावरण है वो साफ बनाए। अपने यहाँ का जो भी गद्दार है, जो भी आतंकवादी, उसे चुन चुन के या तो ख़त्म कर दे या फिर यूएन को सौंपे या फिर हमें सौंपे। नहीं तो ये संभव नहीं कि तुमसे हम कभी अब बात करने वाले हैं। ये केवल सपना ही रहेगा और ये सपना कभी पूरा तुम्हारा नहीं होगा। अब तो हम लड़ के अपना हक लेके रहेंगे। इन सब के अलावा भारत ने कहा कि देखो, अब ज़्यादा उस्काने का प्रयास हमें मत करना, बहुत हो गया। अब ये उस्काना तुम्हें भारी पड़ सकता है। जिस दिन हमारा दिमाग घुमा, तुम्हें फिर कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि ये कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। ये तुम सोच रहे हो ना कि परमाणु बम मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उससे पहले तुम्हारा सफाया कर देंगे, तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में पाकिस्तान के लाखों सैनिकों को घुटने टेका दिया था और 6 महीना से अधिक दिन तक बंदी बना के उसे ले गया था, वही हाल फिर से करेंगे। जब तक तुम परमाणु बम एक्टिवेट करोगे, उससे पहले ही तुम्हारे पूरे लाहौर का कब्जा कर लेंगे। कराची, इस्लामाबाद सब भारत के अंदर में होगा। ये तमाम हथियार भी मेरा होगा, तुम लोग केवल तमाशा बनकर रह जाओगे। इसीलिए समय रहते सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ये आज का भारत है और चैलेंज करना तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत पैदा होने वाला है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे तो भारत इतना गुस्साया क्यों? देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, भारत का नीति अब साफ हो गया। पहले क्या था, हम लोग दुनिया के तमाम देशों को बात सुन के चुप हो जाते थे। दुनिया कुछ भी छाप दिया, दुनिया बोलता था कि देखो भैया, भारत में तो हर दिन रेप ही रेप होता है, लड़की तो कहीं भी जा ही नहीं सकता है। दोस्तों ये सब फर्जीवाड़ी था। दुनिया रिपोर्ट छापता था कि भारत तो भूखों नंगों का देश है, आज भी लोग गरीबी में सो रहा है, भूखे नंगों घूम रहा है, सपेरों का देश है, भारत में मत जाया करो, भारत क्या दुनिया में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट छापता था और हम लोग चुप हो जाते थे। लेकिन आज क्या है, कोई भी संस्था अगर गलत रिपोर्ट छापता है तो इस रिपोर्ट का जवाब आता है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार खुल के ओपनली उसका विरोध करता है, बोलता है कि तुम चमचागिरी करते हो, चाहे यूएन क्यों ना हो। दोस्तों भारत का नीति साफ हो गया है, अटैक करना। अगर तुम मुझे एक फाइट मारोगे, एक मुक्के मारोगे, तो तुम्हें हम 100 मुक्के मारेंगे। अगर तुम मुझे 100 मुक्के मारोगे तो तुम्हें हम 1000 मुक्के मारेंगे, क्योंकि हमारा नीति यही है कि जैसा करोगे वैसे ही तुम्हें हम देंगे। अगर तुम प्यार करोगे तो तुम्हें हम 100 गुना अधिक प्यार करेंगे। अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो तुमसे हम 100 गुना अधिक नफरत करेंगे। यानी कि भारत का नीति साफ हो गया है और ये अच्छा है। यानी कि इजराइल का नीति भी यही है दोस्तों।